हेलो गाइस, वेलकम टू होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने क्वांट का एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे मैंने कई सारा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया है एंड आज उसी का ही कंटिन्यूएशन करते हुए मैं आप लोगों के साथ और एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो है एजेस। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने अदर्स जो टॉपिक था उन टॉपिक को मैंने इनिशियल में बेसिक से भी डिस्कस किया एंड एडवांस प्रोसेस से भी डिस्कस किया। ठीक है, एंड आज एजेस का भी क्वेश्चंस को भी मैं बेसिक से भी डिस्कस करूंगा एंड एडवांस प्रोसेस से भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चा नया है, बिगिनर्स है, उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी टॉपिक या एजेस का हो या रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो या परसेंटेज हो, एनी टॉपिक इनिशियल स्टेज पे ऑलवेज आप बेसिक प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि आप एडवांस प्रोसेस या इजी प्रोसेस पे आप ज्यादा ध्यान दें। उसमें क्या होगा, आपका फाउंडेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि चीनू एंड नंदिनी दो दोस्त है। इन दोनों दोस्त का जो एवरेज एज है वो है, एवरेज एज है वो कितना है, 23 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये जो एवरेज एज है ये उनका 5 साल पहले का है, प्रेजेंट एवरेज एज नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि प्रेजेंट एज का जो रेशियो है दोनों का वो 15:13। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, चीनू का एज निकालना है। 10 साल बाद चीनू का एज कितना होगा। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो एंड ये आप इजी प्रोसेस जो एडवांस प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखिए अगर चीनू एंड नंदिनी का 5 साल पहले उसका एवरेज एज अगर 23 है तो उन लोगों का ओवरऑल एज कितना होगा। देखिए चीनू प्लस नंदिनी का 5 साल पहले का ओवरऑल एज कितना होगा, 23 इंटू 2, हाँ या ना। ये जो ओवरऑल एज है ये क्या है, 5 साल पहले का है, तो मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। तो प्रेजेंट क्या होगा, +10। अभी आप लोग बोलेंगे सर +10 क्यों आया, +10 क्यों आया, क्योंकि 5 साल पहले दोनों का ही एज 5- था, हाँ या ना। तो 5 साल बाद अगर मैं प्रेजेंट एज लूंगा दोनों का ही एज क्या होगा, 5 साल बढ़ जाएगा, दैट मींस 10 साल। प्रेजेंट जो एज है उनका सम कितना है, 56। ठीक है, एंड अभी क्या बोला, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या है, 15:13, दैट मींस 28। इनको जोड़ जाओ तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो प्रेजेंट एज का रेशियो है 28 एंड प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है, 56। देन 28 इक्वल 56, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो मुझे चीनू का एज चाहिए। चीनू का एज, प्रेजेंट एज कितना है चीनू का, 15 का वैल्यू होगा 30, लेकिन क्या बोला, 10 साल बाद बोला। ये चीनू का प्रेजेंट एज है 30 का, लेकिन चीनू का एज प्रेजेंट एज नहीं चाहिए। कब का एज चाहिए, 10 साल बाद का चाहिए। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, दैट मींस 40। 10 साल बाद चीनू का जो एज होने वाला है वो कितना होगा, 40 इयर्स। ठीक है, ये उतना टफ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है कि फादर है एंड सन है। ठीक है, तो फादर एंड सन का जो प्रेजेंट एज है वहां पे क्या बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन क्या है कि फादर 100% मोर देन सन है। प्रेजेंट एज जो है फादर का वो क्या है, सन से 100% मोर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि जो 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले फादर का एज कितना था, 200% मोर देन सन था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या बोल पूछा है कि फादर एंड सन का मुझे रेशियो निकालना है। आज से 15 साल बाद, प्रेजेंट एज से 15 साल बाद फादर एंड सन का रेशियो क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस। अभी देखिए ये क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एडवांस से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट बेसिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट ये चीजों को देखिए, 100% मोर क्या होता है। मान लीजिए कि अगर सन का 10 था, 100% मोर का मतलब है, देखिए ये मोर कुछ अलग इंडिकेट करता है। ठीक है, जो सन का 10 था वो फादर का भी 10 था, लेकिन फादर क्या था, 100% मोर देन सन था। दैट मींस इसका जो जितना भी एज होगा, जितना है उतना ही ज्यादा था। दैट मींस 10 + 10। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, दैट मींस अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो सन का जितना एज है फादर क्या है उसका 2 टाइम्स है। ठीक है, दैट मींस इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, फादर एंड सन। सन अगर 1 होगा तो फादर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अभी 10 साल पहले का अगर मैं बात करता हूं, 10 साल पहले का, ठीक है,
10 साल अगर पहले का बात करता हूं तो 10 साल पहले क्या था, फादर क्या था, 200% ज्यादा था, मींस 200% ज्यादा था। अगर सन एक है तो फादर भी एक होगा, फर्स्ट पहले बराबर हो गया, लेकिन अभी क्या है, फादर कितना 200%, 1 का 200% कितना होता है, 2 होगा, दैट मींस 2 ज्यादा, दैट मींस फादर टोटल कितना होगा, 3। समझ में आया कि नहीं आया? मींस जितना टाइम मोर दिया हुआ है 100 के साथ उसको जोड़ दीजिए। अभी अगर इसको 5% 500% ज्यादा बोलता, दैट मींस हम लोग क्या लिखते, एक अगर 1 होता दैट मींस वो 500% मोर, दैट मींस 500 प्लस 100 600, वो 6 होगा। जैसे यहाँ पे 200 मोर है, 1 प्लस 2 3, दैट मींस 3 पर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए ये है प्रेजेंट का और ये है पास्ट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए तो बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फादर का मैं प्रेजेंट एज का मान लिया 2x एंड 1x, ठीक है। उसके साथ अगर मैं 10 माइनस करता हूं, प्रेजेंट एज से अगर 10 माइनस करता हूं दोनों का, तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो 3:1 का रेशियो मिलेगा, हाँ या ना। फादर का 3 होगा, सन का क्या होगा, 1 होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 10 यानी ये क्या होगा, 3x माइनस 30, x का वैल्यू होगा कितना होगा 20, बिकॉज ये 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 3 इधर क्या होगा, माइनस होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20, ठीक है। अगर x का वैल्यू 20 आता है तो मुझे क्या बोला है, फादर एंड सन का 15 साल बाद, तो प्रेजेंट एज के रेशियो कितना है, दैट मींस फादर का हो गया 40, सन का हो गया 20, 15 ऐड कर दीजिए 15, यहां पे भी 15 ऐड कर दीजिए, दैट मींस कितना होगा 55:35, दोनों को काट दीजिए, कितना होगा 11:7। ये मेरा आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। ये हो गया टोटली बेसिक। अभी मैं यही क्वेश्चंस को मैं एडवांस से सॉल्व करूंगा, कैसे देखिए। पहले क्या है, फादर एंड सन का जो प्रेजेंट एज का रेशियो ये है प्रेजेंट का, ठीक है, वो कितना है 2:1। उसके बाद क्या बोला, ये जो है 3:1 ये क्या है, पास्ट का है। कितना पास्ट, 10 इयर्स बैक, दैट मींस पास्ट से अगर मैं प्रेजेंट को माइनस करता हूं, मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 10 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 10 का डिफरेंस हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अभी देखिए इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चंस करवाया था, तभी भी मैंने यही प्रोसेस आप लोगों को करवाया था। जरूर मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए 3:1 कितना होगा 3, इक्वल दे दीजिएगा 1 × -10 कितना होगा -10, ठीक है। या पता है माइनस, अभी क्रॉस होता है 2 × 1 कितना होगा 2 एंड 3 × 10 कितना होगा 30, -30 ये माइनस होगा, ये हो गया, ठीक है। अभी 1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस कितना होगा प्लस, 30 के साथ अगर 10 माइनस होगा कितना होगा 20, ठीक है। अभी देखिए 1 का वैल्यू आ गया 20। अभी यहां पे एक गलती आप लोग कभी भी मत कीजिएगा, ये जो 20 है तो यहां पे इसमें आप पुट मत कीजिएगा डायरेक्ट। अगर आप लोग डायरेक्ट यहां पे पुट करते हो तो इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आपको प्रेजेंट एज में इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फादर का होगा 40 एंड सन का होगा 20। अगर फादर का 40 है तो 15 साल बाद दोनों का कितना होगा, 15 जोड़ दीजिए, 15 एंड 15, दैट मीन्स 55:35, 11 कितना होगा 7। समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक समझ में आ गया। तो ये हो, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रोसेस है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अनिल एंड सुनील है, दो दोस्त है, उन दोनों का जो एज का रेशियो है वो है 8:5, ठीक है। एंड ये जो एज का रेशियो है ये कब का है, 6 साल पहले का है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि प्रेजेंट एज से 2 साल बाद उन लोगों का जो एज का रिलेशन है वो कैसा है कि सुनील जो है 25% लेस है अनिल से। तो अभी मुझे बोला है कि अनिल का जो प्रेजेंट एज है उसको निकालना है। इसको किस तरह निकालेंगे, देखिए ये भी क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह ही है, टोटली इजी। किस तरह करेंगे, देखिए ये है अनिल, ठीक है, ये है सुनील। अभी ये जो एज है ये कब का एज है, ये पास्ट का एज है, हाँ या ना, ये पास्ट का एज है। कितना 8:5, ठीक है।
अरे प्रेजेंट का क्या बोला है, प्रेजेंट का नहीं है यहां पे, प्रेजेंट एज आपके पास नहीं है, यहां पे पास्ट का है एंड फ्यूचर का है, क्योंकि ये 6 साल पहले का है, ये 2 साल बाद का है, ठीक है। तो मुझे प्रेजेंट निकालना है, ठीक है। अभी 2 साल बाद क्या होगा, सुनील 25% लेस देन अनिल। देखिए ये 25% जो है इसका मीनिंग क्या है कि 1/4 है या ना। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहां पे कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट है, वहां पे एक वीडियो है जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन का है, वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पे 2 पार्ट है, आपको अगर देखते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। दैट मींस ऑलवेज याद रखिएगा जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वो ऑलवेज नीचे वाला को लेगा। मींस अनिल से कंपेयर हो रहा है, हाँ या ना। दैट मींस 4 किसका होगा, अनिल का होगा। एंड सुनील का कितना होगा, 25%। दैट मींस 25% का मीनिंग यहां पे क्या हुआ, 1 हुआ इसका मीनिंग। दैट मींस कितना, 1 कम है। किससे 1 कम है, 4 से 1 कम है। दैट मींस सुनील का कितना है, 3 है। अगर यहां पे ये बोलता 25% ज्यादा है, दैट मींस सुनील कितना होता, 1 ज्यादा होता। किससे 1 ज्यादा होता, 4 से 1 ज्यादा होता। दैट मींस यहां पे कितना होता, 5 होता। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, ये जो एज है ये 6 साल पहले का है, ये जो एज है ये 2 साल बाद का है, ठीक है या ना। अभी ये है पास्ट का, ये है फ्यूचर का, एंड बीच में क्या है, प्रेजेंट है। तो मुझे एक चीज बताइए, मुझे पास्ट से प्रेजेंट तक आने के लिए, मुझे पास्ट से प्रेजेंट तक आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आया, और एक बार समझाता हूं। मान लीजिए मैं पकड़ता हूं कि अनिल का ऐसे एक रैंडमली 6 साल पहले उसका एज था 20, अनिल का 6 साल पहले उसका एज था 20। अभी अगर मैं बोलता हूं अनिल का प्रेजेंट एज कितना होगा, कितना, आप कैसे करोगे, इसलिए ये 6 को आप ऐड करोगे, हाँ या ना। दैट मींस मुझे ऐड करना पड़ रहा है, पास्ट से प्रेजेंट आने के लिए मुझे ऐड करना पड़ रहा है। कितना ऐड किया मैंने, 6 ऐड करना पड़ रहा है। अभी मुझे प्रेजेंट से कहां जाना है, फ्यूचर जाना है, तो फ्यूचर के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं पास्ट से फ्यूचर को अगर मैं जोड़ना चाहता हूं, पास्ट से फ्यूचर को तक, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 + 2। दैट मींस कितना, 8। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। दैट मींस दोनों के साथ सेम टू सेम होगा। अभी देखिए ये हो गया एडवांस प्रोसेस। अगर मैं यही क्वेश्चन को बेसिक से करूं तो किस तरह करना पड़ेगा, देखिए जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना आप लोगों को, जैसे मान लीजिए 10 साल पहले का, 6 साल पहले का, 6 साल जो पहले का उनका जो एजेस का रेशियो था वो कितना था, 8 और 5। तो अगर इसके साथ में अगर 6 जोड़ता हूं, इसके साथ में अगर 6 जोड़ता हूं तो मुझे क्या आएगा, प्रेजेंट एज आएगा, हाँ या ना। एंड प्रेजेंट एज के साथ मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। उसके बाद मुझे क्या आएगा, 4:3 आएगा कि नहीं आएगा, 4:3। अब अगर आप लोग ये इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो 8x + 8 एंड 5x + 8 = 4/3। अगर आप लोग ये इक्वेशन को सॉल्व कर देते हो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग कीजिएगा, मैं डायरेक्ट एडवांस प्रोसेस से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे 5 4 कितना होगा, 20 इक्वल 3 8 कितना होगा, 24। समझ में आया, क्योंकि ये क्रॉस करना है 24, एंड यहां पे कितना होगा, 32 माइनस कितना होगा, 32। अभी देखिए 20 से 24 कितना होगा, 4, इसमें कितना होगा, 8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस 1 का वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहां पे भी सेम मिस्टेक मत कीजिए, जो रेशियो ये वाला, इस पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो इसमें कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको ऊपर वाला में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 का वैल्यू 2, तो अनिल का एज कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये कब का एज है, 6 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा, 22। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये जो एज 16 है वो 6 साल पहले का है, एट प्रेजेंट का एज कितना होगा, 22। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, एंड प्रोसेस भी समझ में आ गया। अगर प्रोसेस समझ में आया, अगर अच्छा लगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड आप खुद भी ये चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
प्रेजेंट एज ऑफ यूवी। अभी देखिए आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना है कि यूवी है यहां पे, एंड इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर का नाम यूवी था, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। यूवी का जो एज है वो कितना है, 33.1/3% ऑफ सोम एंड रामिया का। मींस सोम एंड रामिया का जितना एज है वो यूवी का कितना है, 33.1/3% है, ठीक है। अभी क्या बोला, प्रेजेंट एज ऑफ सोम, सोम का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 25% मोर देन रामिया। सोम का जो प्रेजेंट एज है वो रामिया से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, यूवी रामाया, यूवी रामाया एंड सोम का जो प्रेजेंट एज का रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे भी क्या है, 33.1/3% है, यहां पे क्या है, 33.1/3%। अभी देखिए फर्स्ट रेशियो क्या होगा, यूवी का होगा एंड सोम प्लस रामाया का होगा, ठीक है। तो 33.1/3% कितना होगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, फटाफट बोलिए। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/3, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बोला है कि जिसके साथ कंपेयर होगा नीचे वाला उसी का ही वैल्यू होगा। कंपेयर किससे कर रहा है, सोम एंड रामिया का सम से कर रहा है, दैट मींस 3 किसका होगा, इन दोनों का होगा, ठीक है। तो 33.1/3% बोला है, दैट मींस यहां पे ऊपर वाला किसका होगा, यूबी का होगा। ये समझ में आया, यूबी का रेशियो, यूबी का अगर एच 1 होता है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सोम एंड रामाया का, इन दोनों का क्या है, एज का जो रिलेशन है वो क्या है, सोम जो है 25% मोर देन रामाया है। दैट मैंने ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बोला है, 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4। दैट मींस ये 4 किसका है, रामाया का है, कि रामाया से कंपेयर हो रहा है। सोम जो है 25% ज्यादा है, 25% का मीनिंग क्या है, यहां पे 1 है, 1 ज्यादा है, किससे 1 ज्यादा है, 4 से 1 ज्यादा है, दैट मींस सोम्या कितना है, 5 है, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि सोम एंड रामाया का जो एजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 5 and 4, ठीक है। एंड इसका जो है सोम एंड रामाया का यहां का जो रेशियो है वो है 3। तो ये जो 3 होगा तो ये किस रेशियो में जाएगा, 5:4 के रेशियो में जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में मैंने ये आप लोगों को बोला था कि जब रेशियो जो है हम लोगों का कॉन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो इन दोनों का एजेस का सम कितना है, 9 है, एंड इसका यहां का सम कितना है, 3 है। तो मैं अगर इसको 9 कर देता हूं तो मेरे लिए ज्यादा कॉन्वीनियंट होगा, 9 में से एक का 5 हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा, मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, 9 कर दूंगा। तो इसको अगर ये है 9, अगर इसको मैं 9 करूंगा तो इसको क्या करना, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 टाइम्स करता हूं तो ये भी क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। क्यों, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक रिलेशनशिप में है, ये 1 ये 3 का, ये जिस हिसाब से इंक्रीज होगा ये भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा। बिकॉज मेरा जो अल्टीमेट जो रेशियो है, बेस जो मेरा रेशियो था 1:3, वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। दैट मींस मेरा वो सब कुछ ओके है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे है 9, दैट मींस सोम का कितना हो गया, एज 5, एंड रामाया का एज कितना हो गया, 4, एंड यूबी का एज कितना हो गया, 3। समझ, ये उनका एजेस का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं है, इजी था, है कि नहीं है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा लेकिन बहुत ही इजी था। जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यही क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से करता हूं ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बेसिक से इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं आप लोगों को एडवांस प्रोसेस से सॉल्व करवा दिया जो बहुत ही इजी है। एंड एग्जाम में यही क्वेश्चन को करने के लिए आपको हार्डली 10 to 20 सेकंड का ही टाइम लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। लेकिन ये 10 to 20 सेकंड तभी लगेगा जब आपको कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहोगे, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अनिल, माधवी एंड मेरीन, ये 3 जन है, ये 3 दोस्त है। इन 3 दोस्तों का जो एवरेज प्रेजेंट एज है वो क्या है, 26, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, प्रेजेंट एज ऑफ माधवी, माधवी का जो प्रेजेंट एज है। क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चों को घुमा देता है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ माधवी इज 2 टाइम्स एज देन मेरीन 6 years ago। मींस
माधवी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, दुगना होगा। किसका दुगना होगा, मेरीन का 6 साल पहले का जो एज है इसका दुगना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, अनिल का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, वो माधवी से कितना साल बड़ा है, 12 साल बड़ा है। मुझे क्या निकालना, मेरीन का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चंस उतना बड़ा नहीं है, मैं अगर आपको इक्वेशंस बना के दूंगा आप बोलेंगे सर मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या होता है, बहुत ज्यादा घुमाता है बच्चों को। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर अनिल, माधवी एंड मेरीन का अगर एवरेज एज 26 है तो उन लोगों का सम ऑफ एज कितना होगा, अनिल, माधवी एंड मेरीन, इन तीनों का सम ऑफ एज कितना होगा, 78 होगा। अभी सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ माधवी इज 2 टाइम्स देन मेरीन 6 years ago। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे है माधवी है, मेरीन है। ठीक है, अगर मान लो मरीन का प्रेजेंट एज अगर है x, प्रेजेंट एज कितना है x, ठीक है, देन माधवी क्या है, इसका 2 गुना है, लेकिन प्रेजेंट एज का 2 गुना नहीं है, इसका 6 साल पहले जितना एज था उसका 2 गुना है। ये लाइन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्सिमम बच्चे यही लाइन पे आके फंस जाएंगे, लेकिन यही लाइन पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को समझना है। प्रेजेंट एज अगर उसका x है तो 6 साल पहले उसका एज कितना हो गया, x - 6 होगा, एंड माधवी क्या है, वही एज का 2 टाइम्स है। समझ में आ गया? ठीक है, एंड दूसरा क्या, अनिल जो है वो माधवी से 12 साल बड़ा है। अनिल जो है, तो अनिल का एज क्या है, 2x - 6 + 12। ये जो माधवी है इससे क्या है, 12 साल बड़ा है। ठीक है, तीनों का प्रेजेंट एज का मुझे इक्वेशंस मिल गया, तो इसको अगर मैं 78 से अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, मेरा ओवरऑल कितना एज आना चाहिए, 78 आना चाहिए, हाई आना। अभी देखिए 2x माइनस कितना होगा, ये 2x - 12 प्लस, ये सेम होगा 2x - 12 + 12। ठीक है, प्लस x इक्वल कितना होगा, 78 होगा। अभी आप लोगों से ये कहां से आया, ये है अनिल का एज। अनिल का एज क्या बोला, माधवी का जो प्रेजेंट एज है, माधवी का प्रेजेंट एज क्या है, 2 होल इंटू x - 6, इससे 12 साल बड़ा है। दैट मीन्स ये हो गया, ये और ये कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलिए, समझ में आ गया। अभी देखिए 2x कितना होगा, 4x प्लस एक कितना होगा, 5x का वैल्यू कितना है, 78। अभी ये 12 इधर माइनस है, इधर में क्या होगा, प्लस होगा, दैट मीन्स 90। x का वैल्यू कितना होगा, 18। x का वैल्यू अगर 18 है, मुझे मेरिन का एज चाहिए, दैट मीन्स मेरिन का एज कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बात बोलिए, ये बात समझ में आया। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का स्क्रीन पे है, आप लोग देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, इजी है, आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा एंड इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 8 years ago क्या है, उदय है जो है, उदय का जो एज है वो क्या है, 25% मोर है, किससे ज्यादा है, तरुण से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उन लोगों का और एक दोस्त है, उसका नाम है रेनू। ठीक है, तरुण और रेनू का जो एज का रेशियो है वो है 6:7। ये 10 साल बाद का रेशियो होने वाला है, 6:7। ठीक है, ये प्रेजेंट का रेशियो नहीं है, ये 10 साल बाद का है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अभी उदय जो है, उदय और तरुण का बीच में जो एजेस का गैप है वो कितना है, 7 years का है। ठीक है, तो मुझे रेनू का एज चाहिए 6 साल बाद। तो मैंने आपको एक बात बोला है कि एजेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन में ही थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 साल पहले उदय एंड तरुण दोनों का जो एजेस का रेशियो है वो कितना है, पहले ये निकालता हूं मैं, उदय एंड तरुण, इन दोनों का एजेस का रेशियो कितना है, तरुण होगा 4th। ठीक है, उदय क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, किसके ऊपर 1 ज्यादा, 4 के ऊपर 1 ज्यादा, दैट मीन्स कितना, 5। ये आज का बात नहीं है, ये कब का बात है, 8 साल पहले का। ठीक है, इन दोनों का एजेस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 साल है। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे कि सर 8 साल पहले एजेस का रेशियो ये है एंड उनका एजेस का डिफरेंस है 7 साल, ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है?
कंफ्यूजिंग तो लगेगा, लेकिन ये कंफ्यूजिंग होने के लिए ही क्वेश्चन बनाया है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज अगर मैं आपको पूछूं, अगर मान लीजिए आपका एक आप हो, ठीक है, माई सेल्फ, एंड आपका कोई सिस्टर है, ठीक है, या ब्रदर, जो भी है आपका, अगर इन दोनों का एज का जो गैप है, आप अपने सिस्टर या भाई जो भी हो उनसे अगर 5 साल बड़े हो, ये 10 साल पहले का हो या 10 साल बाद का हो, ये जो डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा, हाँ या ना? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पहले तो 5 साल का बड़े थे, आप पहले 5 साल का बड़े थे, अभी डे बाय डे वो घट के 4 साल हो गया? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो 8 साल पहले का हो या प्रेजेंट का हो या 50 साल बाद का हो, जो उनका डिफरेंस है 7 साल का, वो ऑलवेज क्या होगा? सेम टू सेम रहेगा, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस अगर 7 है, दैट मींस उदय का जो एज होगा वो कितना होगा? 35। ये जो 35 एज है, ये कब का है? ये कब का है? 8 साल पहले का है। दैट मींस प्रेजेंट एज कितना हो गया? 43। समझ में आया कि नहीं आया? तरुण का एज कितना हो गया? 28। कब का है? 8 साल पहले का। प्रेजेंट एज कितना होगा? 32। ठीक है, इतना तक समझ में आया? अभी ठीक है, तरुण एंड रेणु का जो एज है, उसका एज का रेशियो कितना है? 6:7। कब का है? 10 साल बाद का। अगर इसके साथ 10 साल बाद क्या होगा? उसका एज और भी 10 साल बढ़ जाएगा, मींस कितना होगा? 42। एंड तरुण एंड रेणु का अगर एज का रेशियो 6:7 है 10 साल बाद, दैट मींस 6 का वैल्यू कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। 1 का तब वैल्यू कितना आएगा? 7। रेणु का रेशियो कितना है? 7, दैट मींस 49। ये कब का है? ये जो 49 है, ये कब का है? मुझे ये बताइए। ये 10 साल बाद का है, ठीक है, ये 10 साल बाद का है, प्रेजेंट नहीं है, ये 10 साल बाद का है, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रेजेंट निकालता हूं तो 10 माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 साल बाद उनका एज क्या है? 6 साल बाद इसको 6 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 45 होगा। या तो आप इसमें और एक चीज कर सकते हो कि ये जो एज है, ये जो 49 है, ये कब का है? 10 साल बाद का। मुझे कितना का चाहिए? 6 साल बाद का चाहिए। दैट मीन्स मुझे कितना पीछे आना पड़ेगा? 4 साल पीछे आना पड़ेगा। तो 49 से 4 माइनस कर दे तो वही अल्टीमेटली आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन क्या हो कि चीजों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं समझते हो तो इसमें आप लोग क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अरुण जो है, अरुण का जो प्रेजेंट एज है वो अश्विन से 10% मोर है, ठीक है। उसके बाद अरुण क्या है? अर्जुन। ये है अश्विन, ये है अर्जुन। अर्जुन अलग है। अरुण जो है 4 साल बड़ा है। किससे बड़ा है? अर्जुन से 4 साल बड़ा है, ठीक है। एंड अनीश क्या है? अनीश, अनीश क्या है? 3 साल बड़ा है। किससे बड़ा है? अर्जुन से बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे टोटल पर्सन कितना है? अरुण है, अश्विन है, अर्जुन है एंड अनीश है, ठीक है। अभी क्या बोला? ये चारों का जो प्रेजेंट एज का एवरेज है वो कितना है? 31। मुझे अनीश का प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, सिंपल। ये भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन का मेन कॉम्प्रिहेंशन ही मेन होता है, ठीक है, एंड सजाना। अभी अरुण का क्या है? अरुण एंड अश्विन। अरुण क्या है? 10 साल ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अश्विन से ज्यादा है। दैट मींस 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 1/10। मैंने क्या बोला? जिसके साथ कंपेयर हो रहा है नीचे वाला वैल्यू उसी को जाएगा। मींस 1/10 का 10 किसके पास जाएगा? अश्विन के पास जाएगा। एंड 10% का वैल्यू कितना है? 1 है। दैट मींस कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। किस पे 1 ज्यादा है? 10 पे 1 ज्यादा। दैट मींस 11। क्लियर? मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 10x 11x। अरुण जो है 4 साल ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अर्जुन से ज्यादा है, ठीक है। दैट मींस अर्जुन का एज क्या होगा? अरुण अगर अर्जुन से 4 साल ज्यादा है, दैट मींस अर्जुन क्या होगा? अरुण से 4 साल छोटा होगा। दैट मींस 11x क्या होगा? -4। इधर तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अभी क्या है? अनीश जो है अर्जुन से, अनीश जो है अर्जुन से कितना है?
3 साल बड़ा है, तो अनीश का क्या होगा, 3 साल बड़ा है, दैट मीन्स कितना होगा, उसका एज कितना है, 11x - 4 है 3, दैट मीन्स क्या होगा 11x - 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। अभी क्या भाई, इन चारों का एवरेज जो एज है वो है 31, दैट मीन्स ओवरऑल एज कितना है 124। समझ में आ गया। अभी देखिए इन चारों का मुझे एज के बारे में पता चल गया, क्या क्या है, 11x, 10x, 11x - 5 एंड 11x - 1, दैट मीन्स 11x 10x, और इसको जोड़ता हूं कितना होगा 21। देखिए 11x प्लस 10x प्लस 11x - 1 प्लस 11x -1 एंड 4, इसको अगर जोड़ता हूं तो कितना 124। ठीक है, अभी देखिए यहां पे कितना है 11 11 11 कितना होता है 33 प्लस 10 43, 43 x का वैल्यू कितना होगा 124 एंड 5 मींस 129, दैट मींस x का वैल्यू कितना है 3। x का वैल्यू 3 अगर है तो मुझे अनीश का चाहिए, अनीश का एज कितना है 11x - 1, दैट मींस 33 - 1 दैट मींस 32। इजी था, अच्छा लगा। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों से जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आज का जितना भी क्वेश्चन है उतना हाई लेवल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बिगिनर्स को ऊपर बेस्ड करके ही मैंने बनाया, ताकि जो बिगिनर्स बच्चे हैं उन लोगों को चीजों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसमें मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो बिगिनर्स के लिए भी होगा एंड जो बच्चा प्रिपरेशन में है उन लोगों के लिए भी होगा। एंड जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपरेशन में है उन लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होगा फिर वो अपना कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रश अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला एंड अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।